नमस्कार। डेट है आज की 24 अक्टूबर एंड आज हम हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो कि अक्टूबर माह में गठित हुए हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपको इन सभी एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं कहीं ना कहीं। कहलूर रियासत के बारे में आज बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम जी के ट्रिक के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज इस पर 50% ऑफ चला हुआ है आज के लिए, क्योंकि करवा चौथ ऑफर है ये। एंड करवा चौथ ऑफर पे 50% ऑफ चला हुआ है इंडिया जीके और एचपी जीके के नोट्स के ऊपर। तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आज ये 110 रुपीज़ के जो है वो मिलेंगे, लेकिन कल से जो है आपको 220 रुपीज़ के जो है वो मिलेंगे। तो आज इसको आप परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देते रहता हूँ। वीडियो की जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ। क्विज कंपटीशन भी यहाँ पे कंडक्ट करता रहता हूँ, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी चलते आगे, पहला करंट अफेयर देखते हैं। देखो, आज जो करंट अफेयर्स है वो 13 अक्टूबर से लेकर आपके 24 अक्टूबर तक के बीच के करंट अफेयर्स है। ठीक है, यानी कि ये समझिए कि आपके ये 1 अक्टूबर से संबंधित है, 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। तो देखो, न्यू इंडिया @75 ये क्या है? ये एक अभियान है एड्स एवं टीबी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। तो ये जो अभियान है वो 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक चलने वाला है। और इस अभियान के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां करके जो है वो लोगों को HIV व टीबी के संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो न्यू इंडिया @75। तो इस अभियान के तहत एड्स एवं टीबी के प्रति जागरूकता जो है वो पैदा करने के लिए ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल को 3 अक्टूबर 2021 को 1 वर्ष जो है वो संपूर्ण हो गया है। गौरतलब है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2022 को किया था। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में जो अटल टनल है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल रोहतांग के पास, तो उसको 1 वर्ष जो है वो संपूर्ण हो चुका है। कब बनी थी ये? आपकी 3 अक्टूबर 2020 को जो है वो बनी थी, और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इनॉग्रेशन किया था। ये भी आपको याद रखना है। शिमला जिले के रामपुर स्थित 4.80 मेगावाट की करेरी जल विद्युत परियोजना को हिमुर्जा ने तैयार किया है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में आपका 4.80 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है, जिसका नाम है करेरी। तो इसको हिमुर्जा ने तैयार किया है। इस परियोजना से सालाना 23.48 मिलियन विद्युत का उत्पादन होगा। कितना? 23.48 मिलियन विद्युत का जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। और रामपुर के समीप, रामपुर शहर के समीप नोगली खड़ पर यह परियोजना जब बनाई जा रही है। तो करेरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आपकी नोगली खड़ पर है। किस पर है? नोगली खड़ पर। और इसमें जो है आपको हिमुर्जा को 6.75 की दर से रॉयल्टी मिलेगी। कितने की रॉयल्टी मिलेगी? 6.75 की दर से जो है वो रॉयल्टी मिलेगी, याद रखना है। तो नोगली खड़ पर आपकी जो है वो करेरी जल विद्युत परियोजना है, रामपुर बुशर के शिमला के रामपुर बुशर में 4.80 मेगावाट जो है वो उत्पादन करेगी है। अब आगे देखिए, हिमाचल भाषा संस्कृति एवं कला अकादमी का हाल ही में 50वां स्थापना दिवस शिमला के गेयटी थिएटर में मनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश भाषा संस्कृति एवं कला अकादमी का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? वो आपका 23 अक्टूबर को मनाया गया। कहाँ पर? शिमला के गेयटी थिएटर में। तो हिमाचल भाषा संस्कृति एवं कला अकादमी की स्थापना जो है वो 23 अक्टूबर 1972 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, रेणुका जी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक प्रोजेक्ट बन रहा है, परियोजना बन रही है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 40 मेगावाट की परियोजना है। और इसमें बिजली उत्पादन तो होगा ही होगा, साथ साथ में यहाँ पे जो है वो राजधानी दिल्ली के लिए पानी भी मुहैया करवाया जाएगा। तो यह परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के रेणुका जी क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाली है। और किस नदी पर बनने वाली है? ये गिरी नदी पर जो है वो बनने वाली है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने मेगावाट की जो है रेणुका जी परियोजना बनेगी आपकी? वो 40 मेगावाट की जो है रेणुका जी परियोजना बनेगी। अब आगे देखिए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, ने राजभवन में ब्रह्मनाद कला समिति द्वारा प्रकाशित कला और संस्कृति पर आधारित बहुभाषी ई पत्रिका ब्रह्मबोधि ई प्लेटफॉर्म 2020 का मुखावरण किया। तो देखो, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने एक ई पत्रिका का जो है वो अनावरण किया है, जिसका नाम है ब्रह्मबोधि ई प्लेटफॉर्म 2022।
ठीक है। पत्रिका के जो संपादक हैं और वो ही आपके जो है वो निदेशक भी हैं ब्रह्मनाद कला समिति के, जिनका नाम है रूपक मेहता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो आपके न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। तो याद रखना है कि जो आपके हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? आपके राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। मोहम्मद रफीक जो है आजकल आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, याद रखना है। अब देखो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छात्रों को हुनरमंद बनाने के लिए के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान भी किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक योजना चली हुई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना के तहत ना, मतलब कोई भी अगर छात्र को हुनरमंद बनाना हो तथा उसको रोजगार जो है वो प्रदान करना हो, तो उनके लिए चलाई जा रही है ये। ठीक है, हुनरमंद बनाने के लिए और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना जो है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाई जा रही है। योजना के का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रदान कर उन्हें न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन पर रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना के तहत 2023 तक 22,000 युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सिलाई मशीन है, चित्रकला है, कुछ भी है, आर्ट एंड कल्चर के से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें चीज़ें दी हुई है। ठीक है, हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी आपको। तो ये जो है वो परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है, ये आपको याद रखनी है। अभी पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो कुल्लू दशहरा जो है वो लगा था 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर। और ये कहाँ लगता है? आपका कुल्लू में ढालपुर मैदान में लगता है। रघुनाथ जी की मूर्ति यहाँ पर जो है वो आती है। साथ ही साथ वहां पर 172 देवी देवताओं को मूर्ति भी आई थी इस बार। ठीक है, तो याद रखना है कि कुल्लू दशहरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है, ढालपुर मैदान में लगता है, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इनका इस मेले का जो है वो शुभारंभ किया था। याद रखना है, 1637 से 1661 तक कुल्लू राजा में राजा जगत सिंह के शासन रहा। उनके समय से जो है ये मेला जो है मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1637 से 1661 के बीच में जो है वो, जब राजा जगत सिंह का जो है वो शासन था कुल्लू पर, तब से जो है वो ये मेला मनाया जा रहा है, कुल्लू का दशहरा। और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है वो मेला है। आगे देखिए, सन 1888 में शिमला के अनाडेल मैदान से ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। तो ड्यूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है ये। और 1888 से शिमला के अनाडेल मैदान से जो है वो इसका जो है वो शुरुआत हुआ था, याद रखना है। नालागढ़ के प्लासडा में नया औद्योगिक नगर स्थापित किया गया है। तो नालागढ़ के किस क्षेत्र में जो है वो नया औद्योगिक नगर स्थापित किया गया है? प्लासडा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कहीं भी एग्जाम में। अब देखिए, 19वां राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश की राज्य टीम ने विजेता रही इसमें। देखो, 19वीं जो राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राज्य की टीम है वो इसमें विजेता रही है। ठीक है, कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में। अब देखिए, बनी ठनी क्या है? बनी ठनी जो है वो एक चित्रकला है जो कि किशनगढ़ शैली से जो है वो प्रसिद्ध है, मतलब के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम कहलूर रियासत के बारे में बात करते हैं। तो कहलूर हम किसको बोलते थे? बिलासपुर जनपद को बोलते थे हम यहाँ पे। ठीक है, तो कहलूर दरबार के आश्रित कवि गणेश सिंह बेदी द्वारा रचित श्री शशिवन विनोद ग्रंथ के अनुसार बुंदेलखंड में स्थित चंदेरी विरासत से आए चंदेरी वंशज राजा हरिचंद के पुत्र वीरचंद्र ने 697 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी। तो इतना याद रखो कि चंदेरी वंशज जो थे वो आपके वीरचंद थे। 697 ईस्वी में इन्होंने कहलूर रियासत की जो है वो स्थापना की थी। और ये कहलूर रियासत कहाँ पर? बिलासपुर के आसपास है, याद रखना है। कहलूर की राजधानी जो है वो उस समय जो है वो जंदबड़ा थी, आप याद रखना है। करीब 45 पीढ़ियों ने इस रियासत पर शासन किया चंदेल वंश की। और जितनी भी ठकुराइयाँ थी या राजा और राणा थे, वो सायरोत्सव पर जो है आपका चंदेल वंशज को या कहलूर रियासत पर जो है वो नजराना पेश करते। तो सायरोत्सव याद रखना है, अभी हाल ही में मनाया गया है आपके बिलासपुर
ऊना हमीरपुर रियासत पे ऊना ऊना बिलासपुर ऊना जो है वो जिले में ये आपका मनाया जाता है शायरोत्सव हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। तो इस शायरोत्सव के मौके पर जो है वो जो ठकुराइयाँ थी रियासत की, राजा और राणा थे, तो वो चंदेल वंशजों को या कहलूर रियासत के वंशजों को नजराना पेश किया करते थे। अब देखो कोट कहलूर का जो किला था वो वीरचंद ने बनाया था। ठीक है, कोट कहलूर का किला। और राजा वीरचंद ने जो है वो हंडूर रियासत की सीमा पर हंडूर किले का निर्माण भी करवाया था। तो दो किले हो गए, कोट कहलूर किला और हंडूर किला। किसने जो है वो निर्माण कराया था? राजा वीरचंद ने। अब देखिए राजा वीरचंद ने नैना देवी मंदिर भी बनवाया था, जो आपके बिलासपुर में है, नैना देवी में। ठीक है, याद रखना है, शक्तिपीठ है ये। तो ये भी राज वीरचंद ने बनवाया था। अब देखो राजा कहाल चंद ने सुके रियासत के आक्रमण कर से बचने के लिए त्योणधार पर किला बनवाया। तो त्योणधार पर किला किसने बनवाया था? सुकेत रियासत के आक्रमण कार्यों से बचने के लिए राजा कहाल चंद ने बनवाया था। ये भी याद रखना आपको। अब देखो राजा राजा जो पृथ्वीचंद थे, राजा पृथ्वीचंद जो थे, उन्होंने सरयूण धार पर किला का निर्माण कराया था। सरयूण धार पर जो है वो किला का जो है वो निर्माण करवाया था। अब राजा रत्नचंद जो थे, उन्होंने हंडूर रियासत की सीमा पर रत्नपुर किला बनवाया था। तो रत्नपुर किला किसने बनाया था? राजा रत्नचंद ने। अब मुगलों सिखों से बचने के लिए नरेश रत्नचंद ने धारकोट बसेह बछरेटू किला भी बनवाया था। तो देखो रत्नपुर किला नरेश रत्नचंद ने धारकोट बसेह बछरेटू किला भी बनवाया था, याद रखना है। और एक रानी थी वहां पे तृप्ता देवी फेमस, जो कि सिरमौर रियासत से संबंधित थी। उसने अपने भाई के साथ मिलकर जो है वो जगत चंद्र, जो आपका कहलूर का जो है वो शासक था, उस पर आक्रमण कराया था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एचएस में यहाँ से। ठीक है। राजा फतेहचंद ने फतेहपुर गढ़ का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। तो राजा राजा फतेहचंद ने जो है वो फतेहपुर गढ़ का जो है वो निर्माण भी करवाया था। तो ये कुछ कहलूर रियासत से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। और यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स भी मैंने करवाया आपको, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।